इंडिया में इस वक्त दो ऐसे खबरें हैं जो हर किसी की जुबान पर है। पहला है इंडियाज गॉट लेटेंट का, जहां कॉमेडी के नाम पर ऑब्सीन कमेंट्स करने पर पूरे पैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और काफी हंगामा मचा। दूसरी खबर है छत्तीसगढ़ की, जहां हाई कोर्ट ने एक आदमी को मैरिटल रेप केस में एक्विट यानी रिहाई दे दी, जिसके बाद पूरे देश में एक बार फिर से वुमेन कंसेंट और पेट्रियार्की पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो आखिर फोर्स्ड अननेचुरल सेक्स को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्यों ऑफेंस नहीं माना, जबकि इसी अननेचुरल सेक्स की वजह से विक्टिम यानी पत्नी की जान भी चली गई। आखिर क्या कहता है इंडियन लॉ मैरिटल रेप केस के बारे में, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को मैरिटल रेप केस पर एक फैसला देते हुए कहा कि एक पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ फोर्स्ड अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करना एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। इस फैसले ने एक बार फिर से भारत में मैरिटल रेप और अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशंस विदाउट कंसेंट से जुड़े कानूनों की कमजोरी पर चर्चा को तेज कर दिया है। पर आखिर ये पूरा केस क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। एक 40 साल का आदमी जो छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, उस पर अपनी पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स करने और उसकी डेथ का कारण बनने का आरोप लगा था। पति पर यह आरोप था कि उसने अपनी पत्नी के साथ फोर्सफुल और अननेचुरल सेक्स किया है। इस केस में विक्टिम के हस्बैंड के खिलाफ आईपीसी की सेक्शंस 376, 377 और 304 के तहत केसेस रजिस्टर किए गए। विक्टिम ने अपनी डेथ से पहले इस केस में स्टेटमेंट दिया था। ये स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया था। अपने स्टेटमेंट में विक्टिम ने कहा था कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, जो उसके पति यानी उसके हस्बैंड ने उसके साथ किया था। मई 2019 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने विक्टिम हस्बैंड को रेप, अननेचुरल एक्ट और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए कन्विक्ट किया और उसे 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। लेकिन विक्टिम के हस्बैंड ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, जिसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का ये डिसीजन रिजेक्ट कर दिया और विक्टिम के हस्बैंड को एक्विट करने का ऑर्डर दिया। तो आखिर कोर्ट ने क्या कहा और किस बुनियाद पे? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने विक्टिम के पति को आईपीसी के सेक्शंस 376 व्हिच इज रेप, 377 व्हिच इज अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स और 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के तहत एक्विट कर दिया और तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस व्यास ने कहा, कोट अनकोट, अगर पत्नी की उम्र 15 साल या उससे अधिक है तो पति द्वारा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं माना जाएगा। ऐसे में पत्नी की कंसेंट यानी सहमति का अननेचुरल एक्ट के लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता। जस्टिस व्यास ने यह भी कहा कि आईपीसी के सेक्शन 375 के एग्जेम्पशन 2 के तहत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं होता। इसलिए अगर पति ने सेक्शन 377 के तहत अननेचुरल एक्ट किया तब भी उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। ये केस सरकार द्वारा लड़ा जा रहा था क्योंकि विक्टिम की मृत्यु हो चुकी थी। गवर्नमेंट लॉयर प्रमोद श्रीवास्तव ने फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा, कोट अनकोट, छत्तीसगढ़ सरकार का लॉ डिपार्टमेंट फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर निर्णय लेगा। कोर्ट के इस फैसले पर बड़ा विवाद शुरू हो गया। सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट करुणा नंदी ने इस फैसले पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, कोट अनकोट, जजेस लॉ से बंधे हुए हैं। नए इंडियन जुडिशियल कोड के तहत अगर एक पति बिना कंसेंट के अपनी पत्नी के शरीर के किसी भी हिस्से में कोई ऑब्जेक्ट या ऑर्गन इंसर्ट करता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। हमने इस मैरिटल रेप एग्जेम्पशन को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की है। इंडियन जस्टिस कोर्ट यानी बीएनएस, जो आईपीसी की जगह ले चुका है और 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है, उसमें भी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। बीएनएस में सेक्शन 377 जैसा कोई प्रोविजन ही नहीं है जो नॉन कंसेंशुअल अननेचुरल सेक्स को क्रिमिनलाइज करता हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि मैरिटल रेप जैसा स्ट्रिंजेंट प्यूनिटिव प्रोविजंस लागू करना अनफेयर होगा और इसका वाइडर सोशियो लीगल इम्प्लीकेशन हो सकता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस डिसीजन ने मैरिटल रिलेशंस में वाइफ की कंसेंट को एक बार फिर से हाईलाइट कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई रीसेंट डिसीजंस ने वुमेन की
सेक्सुअल ऑटोनॉमी और राइट्स पर जोर दिया था। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन मैरिटल रेप पे नहीं आता, तब तक ये सवाल बना रहेगा कि क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ फोर्स्ड सेक्स करेगा तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इस केस ने एक बार फिर से पेट्रियार्की और विमेन कंसेंट पर एक बड़ा सवाल उठाया है। जहां एक तरफ पूरे देश में कॉमेडी के नाम पर ऑब्सीन कमेंट्स ने इतना हंगामा मचा दिया कि रातों रात इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी पैनलिस्ट पर एफआईआर दर्ज हो गए, उन्हें सारे एपिसोड्स को हटाना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ मैरिटल रेप केस में कोर्ट ने अक्यूज्ड पति को रिहाई दे दी, ये कहकर कि ये ऑफेंस नहीं था, जबकि विक्टिम की जान चली गई। एक्टिविस्ट और आम जनता ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसा न्याय है। इससे तो डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप केसेस बढ़ते ही जाएंगे। आपकी क्या राय है कोर्ट के इस फैसले पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें स्विच।